सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा, अखिलेश यादव की उम्मीदें बरकरार। जी हां, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ एनडीए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन खासकर उसके घटक समाजवादी पार्टी ने अभी तक उम्मीदें नहीं छोड़ी है और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा। अखिलेश यादव ने यह कहकर जोड़ तोड़ की संभावना बरकरार रखने की ओर इशारा कर दिया है कि सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा। अखिलेश ने कहा कि जब सरकारें खुश करके बनाई जाती है तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चली जाती है। अखिलेश ने यह भी कह दिया है कि मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं से लगातार मिल रहे और बैठकें कर रहे अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में उम्मीद खत्म नहीं होती, मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार यूपी में जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ, जनता ने अपने मुद्दे पर मतदान किया है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। लोकतंत्र में सरकार बनती है, गिरती है, लेकिन जब आपके पास बहुमत न हो तो आपको बहुत लोगों को खुश करके सरकार बनानी पड़ती है। जब कोई और खुश कर देता है तो उधर भी चले जाते हैं, तब सरकार की गिनती बिगड़ जाती है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कहीं न कहीं एक बार फिर से इंडिया में आने वाले हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर में मारने जाने साजिश का लगा आरोप, बोले विरोधी झूठे केस में फंसा रहे। जी हां, मिर्जापुर के लालगंज थाना में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या साजिश का मामला दर्ज किया गया है। बीते 5 जून को पतुलगी गाँव के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन से रोजगार सेवक राजू मौर्या के चल बसने के मामले में भाई संजय कुमार की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष ने इसे विरोधियों की साजिश करार देते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कहा है कि साजिश के तहत मुझे जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद भी मेरा राजनीतिक करियर बर्बाद करने के लिए विरोधी साजिश रचने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की जीत पर हुड़दंग, पुलिस ने लिया एक्शन। 20 नामजद समेत 50 अज्ञात पर मुकदमा, 1500 बाइक सीज। जी हां, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के जीतने की खुशी में अंबाला रोड पर युवकों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया था। हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। जाँच के बाद 20 नामजद समेत 50 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे, इसमें इमरान मसूद ने जीत हासिल की है। इसके बाद अंबाला रोड पर कई युवकों ने बाइक पर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा भाजपा के अहंकार का हुआ पतन। प्रियंका गांधी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी बधाई। शिवपाल बोले मायावती मुफ्त में टिकट नहीं देती। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के अहंकार का पतन हो गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी सरकार के 16 मंत्री ऐसे थे जो कि अपनी विधानसभा भी हार गए। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाई। अखिलेश यादव ने अपने सभी जीते हुए सांसदों को बैठक के लिए बुला लिया है, जहाँ पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सहारनपुर सीट से प्रत्याशी रहे माजिद अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सपा नेता शिवपाल यादव ने मायावती के मुस्लिमों को टिकट न देने पर कहा वह मुफ्त में टिकट नहीं देती है। 2024 के चुनाव में जनता जान चुकी थी कि वह बीजेपी से मिली हुई है, इसीलिए भाजपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को भी सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ ना समझी इतिहास ने दिया है मौका, चूको मत नायडू नीतीश को अखिलेश का संदेश। जी हां, लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। लगातार अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ यह कह दिया है कि सरकारें बनती है तो गिरती भी तो है, तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के अहम किरदार होने जा रहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर डोरे भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि भाजपा का साथ ना समझी है, इतिहास ने मौका दिया है तो चूको मत। सांप्रदायिक राजनीति के चंगुल से मुक्त करने के अभियान में जनता का साथ देना चाहिए। क्या आप भी अखिलेश यादव की बातों से सहमत हैं? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोज ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें।
यूपी से कई नए चेहरों का केंद्र में मंत्री बनना तय, इन्हें मिल सकती है तरजीह, चर्चा में है ये नाम। जी हां, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी शुरू करने की तैयारी में है। इसी के साथ मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए बनने वाले टीम के चेहरों को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। खुद मोदी यूपी के वाराणसी से सांसद हैं। इस चुनाव में जिस तरह भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा है और उसे 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं, ऐसे में सवाल यह है कि सांसदों की संख्या घटने के बाद क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा। यूपी से कई नए चेहरों का केंद्र में मंत्री बनना तय है। यह अलग बात है कि पार्टी नेतृत्व के समक्ष इन चेहरों के चुनाव में कई तरह की चुनौतियां होंगी। उत्तर प्रदेश में हारने के बाद भर्ती बहाली पर सीएम योगी का सख्त आदेश, खाली पदों की सूची तत्काल चयन आयोग को भेजे। जी हां, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए सख्ती दिखाई है। अफसरों को खाली पड़े पदों की सूची बनाकर आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। तो वही सीएम योगी ने राज्य की नियुक्ति के लिए संबंधित चयन आयोगों को तत्काल मांग भेजे जाने के निर्देश देते हुए आज कहा कि चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही एक्शन में योगी सरकार, लखनऊ में फिर चलेगा बुलडोजर, शुरू हुआ सर्वे। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई है। लखनऊ में अकबर नगर में कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वालों के निर्माणों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट इन मकानों को तोड़ने का आदेश दे चुका है। वहीं एलडीए ने बीते दिनों 8 बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। देखा जाएगा कि किस जगह से कैसे गिराया जाए। सर्वे और शासन के निर्देश के बाद इन्हें गिराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम आने का ठिकरा, ब्यूरो केरसी पर फोड़ा। गाजियाबाद में एमएलए बोले अफसरों ने सपा के एजेंडे के रूप में किया काम। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने बीजेपी की कम सीटें आने का ठिकरा सीधे तौर पर यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ा है। कहा है कि अधिकारियों ने सपा के एजेंट के रूप में काम किया है। पार्टी इस पर मंथन करेगी। अगर हमसे पूछेगी तो प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आजम खान के घर पहुंची रुचि वीरा, बोली मोहिबुल्लाह राजनीतिक व्यक्ति नहीं, पता नहीं कैसे चुनाव जीत गए, सोच समझ कर करें बयानबाजी। बता दें कि मुरादाबाद से चुनाव जीतने के बाद रामपुर में सपा नेता मोहम्मद आजम खान के घर पहुंची रुचि वीरा ने रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोहिबुल्लाह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पता नहीं वो कैसे टिकट पाए और चुनाव जीत गए। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो आज सपा की वजह से सांसद बने हैं और इस सपा को आजम खान ने अपने खून पसीने से सींचा है। उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव ने राधा रानी बांके बिहारी के किए दर्शन, बोली बीजेपी के लोग नहीं समझ रहे देश की परिस्थिति। जी हां, सपा की मैनपुरी से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव बेटी के साथ भगवान की शरण में पहुंची। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आई डिम्पल यादव ने बरसाना पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए तो वृंदावन पहुंचकर भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। वहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली सीटों पर उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट है। भाजपा द्वारा की गई बयानबाजी पर कहा कि वास्तविकता से बहुत दूर है यह सरकार और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की परिस्थिति क्या है। देश और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस सरकार को नकारा है, मुद्दों पर बात नहीं की, विकास के क्या काम किए नहीं बता पाए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया वह नहीं बता पाए, इसीलिए इन लोगों ने इस तरह की बातें की है। क्या आप भी डिम्पल यादव की बात से सहमत है? फटाफट कमेंट कर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन में बदलाव। जी हां, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन टर्मिनल T3 से होगा। बता दें कि आज सुबह 6 बजे से यह बदलाव लागू हो गया है। इनमें इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सऊदिया एयरलाइंस, ओमान एयरलाइंस, थाई एयर एशिया, फ्लाइना, सलाम एयर और फ्लाई दुबई शामिल है। अभी तक ये टर्मिनल 1 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जा रहा था, वहीं आज से इनका संचालन को T3 से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने सीएम से की मुलाकात। सीएम योगी को बुके देकर यूपी में भाजपा की जीत पर दी बधाई। जी हां, कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे कैसरगंज से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने लखनऊ पहुंचकर 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ को बुके देकर कैसरगंज से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर बधाई दी।
दिल्ली जाने से पहले सीएम योगी ने बुलाई अफसरों की मीटिंग, बालू गिट्टी और मोरंग को लेकर दिए यह आदेश। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली बुलाए गए हैं। हालांकि दिल्ली जाने से पहले सीएम योगी एक्शन फॉर्म में नजर आए। सीएम योगी ने तुरंत प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुला लिया है। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकहित से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने विकास कार्यों की जानकारी ली। सीएम योगी ने इस दौरान बरसात से निपटने की व्यवस्थाओं को भी जाना। मीटिंग में सीएम योगी ने बालू, मोरंग, गिट्टी से संबंधित अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब मेरठ रावण की ससुराल नहीं, राम का घर, बोली अरुण गोविल की ये बातें। जी हां, टीवी सीरियल रामायण के राम और मेरठ के नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल ने कहा कि अब मेरठ रावण की ससुराल नहीं, राम का घर है। अब रावण की ससुराल से मेरठ को संबोधित करना लोग बंद कर दी। राम का यह घर हो गया है। मेरठ के विकास को लेकर कहा कि विकास की कोई लिमिट नहीं है, यह अनवरत प्रक्रिया है। विकास को लेकर तेजी से काम होगा, मिलकर प्रयास करेंगे, मेरठ को सुंदर और विकसित बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की 50 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने चेताया। जी हां, उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है। 50 जिलों में आंधी बारिश आई है। इसमें से 20 जिलों में जोरदार बारिश हुई। बलिया में धूल भरी आंधी से अंधेरा छा गया। बदायूं में आंधी में उड़कर आई टीन से एक मजदूर चल बसे। वहीं तेज आंधी से 1000 से ज्यादा पेड़ गिर गए। इसका असर सबसे ज्यादा लखनऊ और बदायूं में रहा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के दौरान चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। 12 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है, जबकि बाकी जिलों में लू चलेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में आरके के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग, मायावती के खिलाफ टिप्पणी की थी। बसपा नेता बोली भावनाएं आहत हुई हैं। जी हां, बॉलीवुड एक्टर के आरके ने 5 जून को मायावती को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था। मामले के तुल पकड़ने के बाद उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इस घटना के बाद बसपा के नेता और कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। आगरा में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ी पूजा अमरोही ने पुलिस आयुक्त से रविंद्र गौड़ से मुलाकात की। उन्होंने केआरके के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर तहरीर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिक्षक भर्ती घोटाले का बड़ा खुलासा, फर्जीवाड़ा कर इंटर कॉलेज में सरकारी नौकरी देते थे गिरोह के 4 सदस्य अरेस्ट। जी हां, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की कर्नलगंज पुलिस ने शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा कर दिया है। इंटर कॉलेज में जालसाजी करके 9 लोगों की नौकरी लगवाने वाले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। यह गिरोह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सक्रिय है और चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मछली शहर में भाजपा की हार पर मंथन शुरू। जिला मंत्री ने पीएम को पत्र लिखकर किया था आगाह, बोले बेरोजगारी महंगाई पर भाजपा नेता जवाब नहीं दे पाए। जी हां, मछली शहर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आरएसएस के काशी प्रांत के पदाधिकारी रहे एवं भाजपा के मछली शहर से जिला मंत्री श्याम दत्त दुबे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 17 अप्रैल 2024 को लिखा पत्र वायरल हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे पत्र में कहा है, आपने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने के लिए आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आपके परिश्रम को देखकर भारत कर रहा है अब की बार 400 पार। एक बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन आपके साथ केंद्रीय चुनाव समिति में बैठने वाले कुछ लोग 400 पार के लिए घातक हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को ऑनलाइन कंप्यूटर प्रशिक्षण। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए ओ लेवल एवं CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण ऑनलाइन संचालित की जा रही है, जिसमें आवेदन करने की तिथि 8 जून 2024 से 21 जून तक निर्धारित है। वहीं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया। वहीं जिला पंचायत वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश से यह संचालित किया जा रहा है, यानी कि योगी सरकार ने इन्हें ऐसा करने को कहा है ताकि गरीब तबके के लोगों को ज्यादा सहायता मिल सके। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में अधिकारी, विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए, समीक्षाओं के साथ खंगाली जा रही फाइलें। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। बीते करीब 3 माह से रुके विकास कार्यों की फाइलें फिर से विभागों में खंगाली जानी शुरू की गई है। आचार संहिता के चलते विकास कार्यों की न तो समीक्षा हो पा रही थी और न ही नए कार्य शुरू हो पाए। वहीं आज नगर निगम में वार्डों में होने वाली विकास कार्यों की लिस्ट बनाई जा रही है। वहीं महापौर और नगर आयुक्त ने भी सभी विकास कार्यों को लेकर बैठक की। उत्तर प्रदेश में मानदेय बहाली को लेकर शिक्षकों ने दिया ज्ञापन। चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का रुका है वेतन। जी हां, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष चंद्रिका सिंह के नेतृत्व में संघ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम और मुख्य विकास अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान विषम परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने वाले 96 शिक्षक और शिक्षा मित्रों के वेतन और मानदेय को बहाल किया जाए।
उत्तर प्रदेश में धमकियों और दमन से डरे नहीं, डट कर खड़े रहे। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को ऐसे दी बधाई। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भीषण परिस्थिति में भी सबने मिलकर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश में सपा ने लोकसभा की 37 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को 6 सीट हासिल हुई है। सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ ही देश में भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सपा कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा को 63 से 33 पर समेट कर रख दिया। योगी मोदी सरकार के कई मंत्री तक यूपी में अपने चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश की संसद में मोदी को घेरेंगे अखिलेश या योगी को देंगे चुनौती, सपा प्रमुख की मिशन 2027 पर नजर। जी हां, लगातार हार के बाद शानदार जीत का टॉनिक पाई समाजवादी पार्टी की निगाह अब 3 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। जिस यूपी के बूते सपा ने संसद में अब तक सर्वोत्तम परफॉर्मेंस किया है, उस यूपी को छोड़ने का निर्णय करना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश कन्नौज से सांसद रहकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे खुद को पेश करेंगे या करहल विधानसभा से विधायक रहते हुए यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती खड़ी करेंगे। यह सवाल सपा के भीतर व बाहर खासा अहम हो गया है। अगर अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा से त्याग पत्र दिया तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें नया नेता चुनना होगा। उत्तर प्रदेश में हार के बाद भाजपा में मची रार, पूरब से पश्चिम तक अपने विधायक और संगठन के नेता ही निशाने पर। जी हां, लोकसभा चुनाव में यूपी में करारी हार के बाद भाजपा में रार मच गई है। वहीं वह खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। कुछ जीते हुए प्रत्याशी ने भी भीतरघात होने की बात कही।